बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कमल शोज़ब साहिबा मौजूद हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिटीशन भी दायर की थी। ये बताएं कि सीटें तो नहीं मिल सकी और पूरा पाकिस्तान जानता था कि ये फैसला आपके अगेंस्ट आएगा, तो इस वजह से क्या फरमाएंगे, क्या रद्द-ए-अमल आप लोगों? देखिए, हमारा काम है एहतमाम हुज्जत करना और इस्टेब्लिश करना, हक़ के लिए खड़े होना। ये मुहर्रम का महीना है और आपको पता है मुहर्रम के महीने की रेलेवेंस क्या है कि हमारे नबी के नवासे ने यजीद की बैत करने से इनकार किया था और वो तादाद में 72 थे और जिस वक्त वो लड़ाई लड़ रहे थे तो आगे हज़ारों की फ़ौज खड़ी हुई थी, लेकिन उन्होंने उनके आगे सरनगू नहीं हुए थे। तो मकसद ये नहीं था कि हमने कोई जीतना था या हमें सीटें तो एक साल से हमारे पास नहीं थी, लेकिन जो हकदार थे उनको नहीं मिली, तो जो हकदार नहीं है उनको भी नहीं मिलनी चाहिए थी। ये सीटें मिलनी ही नहीं फिर किसी को चाहिए थी, क्योंकि इसके हकदार वो पार्टीज़ नहीं है जिनको वोट नहीं पड़ा आवाम से। हम तो लड़ाई लड़ रहे थे और इंशाल्लाह आगे भी लड़ते रहेंगे। रेजिस्टेंस असल मकसद है। आपको लगता है कि अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में भी कोई दरार पड़ेगी या फिर अपोजिशन वहाँ तगड़ी हो जाएगी, वो आम वाली सीटें भी अब PMLN और JUI वगैरह को मिलेंगी? देखिए जी, सीटें तो पकड़ाई गई हैं ना। अब 24 सीटें अगर ख़वातीन की और अक़लियतों की दे दी जाएंगी तो तनासुब तो सारा असम्बली का चेंज हो गया, लेकिन वहाँ अवाम जो है वो हुकूमत के साथ खड़ी है। हुकूमत रिप्रेजेंटेशन कर रही है, अवाम की तर्जुमानी कर रही है, इसलिए जितनी मर्ज़ी ये सीटें दे के हवा भर के अपोजिशन खड़ी कर लें, ये हुकूमत में उस तरीके से दरार नहीं डाल सकते। बाकी अगर कोई यारी मकारियाँ करनी हो तो उसकी कुछ कह नहीं सकती, वो तो फिर आजकल वो सिलसिला तो जारी है। 2-3 अक्सरियत मिल गई हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म बड़ा उसको खुशाइन करार दिया और कहा कि अपोजिशन अब संजीदगी से हमारे साथ मिलकर मुल्क को तरक्की के लिए आगे बढ़े और कौमी असम्बली में आकर आवाम के लिए आवाज़ बने। जी, जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म साहब को लाया गया, 17 सीटों के बाद उन्हें हुकूमत दी गई है, अब उनको 2/3 मेजॉरिटी भी पकड़ाई गई है, उनका तो खुश होना बनता है। ज़ाहिर ऐसी अपॉइंटमेंट हो, बग़ैर एफर्ट किए, बग़ैर अवाम में जाए, बग़ैर वोट लिए, सारा कुछ सजा सजाया गोद में आ रहा हो, किसी गोद में बैठे हो तो फिर यही कुछ ही होता है। लेकिन बहरहाल ये जमहूरियत कमज़ोर हुई है और आइन कमज़ोर हुआ है और सुप्रीम कोर्ट भी कमज़ोर होती नज़र आई। लास्ट में जब खान साहब से अडियाला में जब मुलाकात हुई थी, मैंने उनसे क्वेश्चन किया था कि उन्होंने कहा था कि हमारी बहुत सारी पिटिशनें पड़ी हुई पेंडिंग पड़ी हुई, उन्होंने उसी टाइम में कहा था कि ये सीटें हमें नहीं देंगे और हमारी जो है पिटिशनें जो सुननी चाहिए वो सुनते नहीं है, जो नहीं सुननी चाहिए वो लगा कर बैठ जाते हैं और ऊपर से जो आर्डर आते हैं उन पर ये फैसले सुनाते हैं। तो क्या वजह है कि इतनी पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन 2 साल से आपके जो बानी चेयरमैन है इमरान खान साहब वो जेल के अंदर हैं और PTI की आदत भी उस तरह प्रोटेस्ट नहीं कर रही, अब बजाय कि आप लोगों को रोडों पर निकलना चाहिए, आप लोग सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करें, तो क्या इसकी क्या वजह? देखिए, हम तो रोड्स पे निकले हैं, हमारे लोग शहीद हुए हैं, 12 हमारे लोग मारे गए हैं, सिरों में उनकी गोलियां लगी हैं। कौन सा प्रोटेस्ट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं किया है? मेरा ये ख्याल है कि यहाँ सवाल तनकीद PTI पे नहीं बनती है, यहाँ पे इस जो आहिनी बेंच और आहिनी तरमीम के बाद जिस तरह की हुकूमतें खड़ी की गई हैं और फिर जिस तरह की फसाइयत वो कर रही हैं अवाम के साथ, वर्कर्स के साथ, पॉलिटिकल स्पेस लोगों की ख़त्म कर दी है, उनका बात करने का जो एक हक़ है आइन देता है वो ख़त्म कर दिया है, लोगों के ह्यूमन राइट्स नहीं है, चादर चार दीवारी की पामाली हो रही है, जिस तरह बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, जिस तरह औरतों को उठा के जेलों में बंद किया है, कोई कुछ बोले उसे घर से उठा लिया जाता है, इस पर मेरा ख्याल है तनकीद बनती है, इस पर प्रोटेस्ट बनता है। देखिए, मीडिया का गला घोटा गया, मीडिया प्रोटेस्ट करने निकला, क्या हुआ है? कुछ भी ख़त्म नहीं किया गया और ज़्यादा सख्तियाँ की जा रही हैं। अभी आज आप देखिए कि 26 हमारे MPs को सस्पेंड इस बात पे कर दिया कि उन्होंने मरीम नवाज़ के अगेंस्ट खड़े होकर नारे क्यों लगाए हैं। तो जो नारे इमरान खान पे लगा करते थे, जिस किस्म की बातें होती थी, ये जमहूरियत तो वैसे ही नहीं है। देखिए ना, जमहूरियत में तो आप बर्दाश्त करते हैं, जब जमहूरियत नहीं फिर आप जो है वो मारते हैं और इस तरीके से निशान इबरत बनाते हैं, जो हो रहा है। आपको लगता है कि 26वीं तरमीम के बाद अब 27वीं तरमीम भी आने वाली है? बिल्कुल, उसी के लिए तो इतनी उजलत में पहले 26वीं तरमीम करनी पड़ी, फिर आइनी बेंच बनाना पड़ा, फिर उसके बाद ये सीटों पे अगर चोरी की गई है या डाका डाला गया तो सोचे कि ये सीटों की कोई रेलेवेंस थी और इम्पोर्टेंस थी। 78 सीटें थी इमरान खान की, तो इतने तरीके से अगर उनको इतनी मेहनत करके वसूल किया गया और उनकी गोद में डाला गया है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई पीछे प्लानिंग मौजूद होगी और आने वाला वक्त बताएगा कि इन सीटों का डाका जो है वो कितना बड़ा तूफान लेकर आता है। थैंक यू बहुत।